कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक ड्राइवर को दिखाते हुए जो अपने ट्रक को लेकर किसी की डिलीवरी लेने जा रहा था। जाते जाते वो एक टोल बूथ पर रुका जहां उसके ट्रक पर कुछ आर्मी वाले डिसइंफेक्टेड स्प्रे करने लग जाते हैं। ड्राइवर ने उनसे हैरान होकर पूछा, सर ये सब क्या चल रहा है? तब ऑफिसर ने उसे कहा, भाई टेंशन मत ले, ये सब इसलिए है क्योंकि एक बड़ी साइंस लैब से एक वायरस लीक हो गया है, इसीलिए हम तेरे ट्रक के ऊपर दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। इसके बाद ड्राइवर भी अब गाना गाते हुए वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही वो अपने ट्रक से एक हिरण को उड़ा देता है, जिसकी परवाह किए बिना ही वो अपने ट्रक में बैठकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही हम देखते हैं कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरण अपने आप खड़ा हो गया। उसकी आंखें बदल चुकी थी, ऐसा लग रहा था मानो ये कोई बड़े खतरे की निशानी हो। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर में सियोक वू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक कंपनी में फंड मैनेजर का काम करता है। सियोक वू काम में इतना बिजी रहता है कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाता, जिस वजह से उसका और उसकी वाइफ का डाइवोर्स भी हो चुका था। सियोक वू की एक बेटी है जिसका नाम है स्वान। आज उसका बर्थडे है। फोन पर सियोक वू का अपनी एक्स वाइफ से झगड़ा चल रहा था क्योंकि आज उसकी बेटी के बर्थडे के दिन माँ उसे अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन सियोक वू अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहता था। सियोक वू अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट ले जाता है जिसे देखकर स्वान बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वैसा ही गिफ्ट उसने पिछले बर्थडे पर भी दिया था। सियोक वू भी इस बात से बहुत शर्मिंदा था। स्वान हित करते हुए कहती है, पापा मुझे मॉम के पास जाना है। सियोक वू वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मान जाता है। अब ये दोनों बुसान की ओर निकल गए क्योंकि उसकी वाइफ वहीं रहती थी। स्टेशन पहुंचने के बाद ये लोग ट्रेन में बैठ गए जो बुसान जा रही थी। ट्रेन में और भी लोग थे जिसमें एक बेसबॉल टीम के कई सारे प्लेयर थे। इसके अलावा एक कपल है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ सफर कर रहा था। दो बूढ़ी लेडीज है, वो भी बुसान जा रहे थे। जब ट्रेन चलने वाली थी तभी अचानक एक घायल लड़की भागती हुई ट्रेन अंदर चढ़ती गई जो बहुत ही बुरी हालत में थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने काट लिया हो। उसकी पूरी टांग नीली पड़ चुकी थी। वहीं चलती ट्रेन से स्वान देखती है कि स्टेशन पर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन स्वान इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती। उधर ट्रेन के अंदर एक यात्री यौन सुख ट्रेन कर्मचारी को बताता है कि वॉशरूम का दरवाजा किसी ने अंदर से लॉक कर रखा है और बहुत देर हो गई उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ एक भिखारी बैठा था। वो कहता है सब मर जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। सभी लोग उसे पागल समझकर उसकी बात नजरअंदाज कर देते हैं। अब हम ट्रेन के दूसरे डिब्बे में उस घायल लड़की को देखते हैं जो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। डॉट उसे नीचे गिरा हुआ देखकर वहाँ अटेंडेंट उसके पास आई। उसे इस हालत में देखकर वो तुरंत मदद के लिए मेडिकल टीम को कॉल करने लग जाती है। तभी अचानक वो लड़की अजीब से तरीके से खड़ी हो गई। उसकी आंखें भी बदल चुकी थी, जैसे हमने मूवी की शुरुआत में उस हिरण को देखा था। असल में वो एक ज़ोंबी बन चुकी थी। वो अटेंडेंट पर झपट पड़ती है। अटेंडेंट उसे खुद से छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसने उसे काट लिया था। वही सियोक वू देखता है कि उसकी बेटी स्वान उसके पास नहीं है क्योंकि वो वॉशरूम करने गई थी, इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उधर उस लड़की के काटने की वजह से अब अटेंडेंट भी ज़ोंबी बन गई थी। वो बाकी लोगों को भी काटने लग जाते हैं। देखते ही देखते पूरी कंपार्टमेंट में अफरा तफरी मच जाती है। इन दोनों ने मिलकर बेसबॉल टीम पर हमला कर दिया और उन्हें काट लिया, जिससे पूरी बेसबॉल टीम ज़ोंबी में बदल गई। जो भी उनके सामने आता वो उन्हें काट लेते और वो भी ज़ोंबी में बदल जाते हैं। बाकी बचे लोग अपने आप को बचाने के लिए एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भागने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सियोक वू अपनी बेटी को ढूंढने निकला था। वो एक डिब्बे में पहुंचा जहां के सभी लोग अब ज़ोंबी बन चुके थे। तभी पीछे से उसकी बेटी की आवाज आती है, ज़ोंबी उन पर हमला करे। उससे पहले सियोक वू अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन ज़ोंबी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वो एक डिब्बे में पहुंचा जहां अभी कुछ लोग सही सलामत थे। वहीं हम देखते हैं सैंग वा नाम का एक पैसेंजर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उन ज़ोंबी से बचाते हुए उसी कंपार्टमेंट की ओर आ रहा था। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तो सेक वू ने बंद कर दिया था। सांगवा कहता है कि गेट खोलो जल्दी। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार सोक वू गेट खोल देता है। अंदर आकर सांगवा सोक वू पर गुस्सा करने लगा, लेकिन उसकी वाइफ के समझने पर वो सियोक वू को छोड़ देता है। सभी लोग इन ज़ोंबी से परेशान हो रहे थे। तभी एक आदमी कहता है कि हमें इस गेट को किसी चीज से कवर कर देना चाहिए ताकि उन्हें हम दिखे नहीं। अब सभी लोग मिलकर गेट को न्यूज़पेपर से छुपा देते हैं। ये सब अपना मोबाइल में वीडियो देखते हैं
जहाँ बहुत सारी वीडियो ऐसी थी जिसमें ज़ॉम्बी लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। तभी टीवी पर खबर आती है कि इस वायरस को खत्म करने के लिए हमने कई सारे शहरों को बंद कर दिया है और उन शहरों को आग से जला दिया जाएगा जिनमें ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर में एक और आखनोमेंट हुआ जिसमें पायलट उन्हें कहता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी जहां मिलिट्री उनका पहले से इंतजार कर रही है और आप सभी लोगों को सुरक्षित कर लिया जाएगा। ये सुनकर सोक वू अपनी बेटी को सांगह्वा के पास खड़ा करके एक कॉल पर बात करने चला गया। यहाँ उसने अपने एक क्लाइंट को कॉल किया जो इसी शहर में रहता है। उसने कहा, मेरे साथ मेरी बेटी भी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तब सामने वाले आदमी ने कहा कि तुम स्टेशन पर उतरने के बाद मेन गेट से मत निकलना, बल्कि पीछे के गेट से शहर की तरफ जाना, वहाँ मेरे आदमी तुम्हारा इंतजार करेंगे। उसकी ये सारी बातें एक पागल आदमी ने भी सुन ली थी। खैर, अब ट्रेन आखिरकार उस स्टेशन पर पहुंची जहां पहले से मिलिट्री उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही सारे लोग नीचे उतरे, उन्हें एक अजीब सा बेचैन कर देने वाला एहसास हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा ठहरी हुई लग रही थी, स्टेशन पूरी तरह खाकी और वीरान पड़ा था। ट्रेन का चीफ भी अब बाहर आ जाता है। तभी योंगसू घबराए हुए अंदाजे में उनके पास आकर कहता है, हम गलत स्टेशन पर उतर गए हैं, ये शहर भी बंद हो चुका है, अब सिर्फ बुसान ही एकमात्र ऐसा शहर है जो सुरक्षित है। ड्राइवर उसे कहता है, ठीक है, तुम जाकर सबको वापस बुलाओ, तब तक मैं देखता हूँ कि कोई खाली ट्रेन है या नहीं स्टेशन पर। उधर बाकी लोग मेन गेट की ओर बढ़ रहे थे, जबकि सियोक वू अपनी बेटी सुयान को कसकर पकड़कर स्टेशन के दूसरे गेट की तरफ निकल जाता है। उसके पीछे वो पागल आदमी भी चला आ रहा था, जिसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों भरी थी, क्योंकि उसने पहले उनकी बातें सुन ली थी। इसी दौरान उनके सामने एक अजनबी आदमी आता है। पागल आदमी उसे देखकर बिना सोचे उसकी ओर दौड़ पड़ता है। उसे लगा शायद वही उनकी मदद करेगा। सियोक वू अपने क्लाइंट को कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका क्लाइंट तो अभी तक स्टेशन पर आया ही नहीं। तभी अचानक सामने वाले आदमी पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। उसकी चीख एक झटके में स्टेशन की खामोशी चीर देती है। पल भर में वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर सियोक वू का दिल दहल उठता है और वह अपनी बेटी की ओर भागने लगता है। दूसरी तरफ मेन गेट की ओर बढ़ रहे लोगों ने जब सामने का मंजर देखा तो सभी की आंखें फट जाती हैं। जो आर्मी उन्हें बचाने के लिए यहाँ आई थी, वो सभी अब खून से लथपथ ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके थे। ज़ॉम्बी झुंड बनाकर उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर समय रहते सभी लोग चीखते हुए वापस स्टेशन की ओर भागने लग जाते हैं। स्टेशन अचानक चीखों और दहशत से गूंज उठता है। दूसरी ओर सियोक वू पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं। वह देखता है कि उसकी छोटी बेटी को एक ज़ॉम्बी काटने वाला है। तभी संघहवा दौड़कर आता है और एक ही वॉर में उस ज़ॉम्बी को धूल छटा देता है। संघहवा ने सुयान की जान बचा ली थी। बाहर के हालात हर सेकंड में तेजी से बिगड़ रहे थे। सियोक वू जैसे ही कमरे की ओर दौड़ता है, उसी समय एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। तभी वो पागल आदमी हिम्मत जुटाकर वहां आता है और अपनी जैकेट ज़ॉम्बी के मुंह पर फेंककर उसकी जान बचा लेता है। संघहवा दरवाजा खुला रखता है जब तक सियोक वू और बाकी लोग अंदर नहीं आ जाते। इससे वह अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। सभी लोग तेजी से ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। ऊपर से ज़ॉम्बीज़ खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। संघहवा की वाइफ देखती है कि एक खिड़की टूट गई है और ज़ॉम्बीज़ एक एक करके नीचे गिर रहे थे। उधर जो सोक ड्राइवर से चिल्लाकर कहता है, जल्दी ट्रेन चलाओ। एक लड़की विरोध करती है, नहीं, मेरी टीम अभी बाहर है। स्टेशन के अंदर संघहवा, सियोक वू और बाकी सब अब भी उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे थे। अब ये लोग तेजी से ट्रेन की ओर भागते हैं और किसी तरह चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं।